अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब आते हैं एक अहम केस की तरफ, जिसकी समाअत आज अडयाला जेल में हुई। जैसा कि आपको मालूम है, अदालत ने 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी और इसी सिलसिले में आज अडयाला जेल में अदालत लगाई गई, जिसमें दौरान समाअत जज अब्दुल सनात ने चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दौरान समाअत इमरान खान का कहना था कि ये एक झूठा केस है, सियासी इंतकाम पर मबनी केस है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। और साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने अपने पर आयद फर्द जुर्म रद्द की और उनका कहना था कि ये एक झूठा और बेबुनियाद केस है। और फिर दौरान समाअत जज अब्दुल सनात ने रिमार्क्स देते हुए 27 अक्टूबर को सरकारी गवाहान को तलब कर लिया है। अब देखना ये है कि अदालत इमरान खान को इस केस में गद्दारी की सज़ा देती है या फिर कोई और सज़ा देती है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और दौरान समाअत इमरान खान ने जज साहब से मुकालमा करते हुए कहा है कि कौम को मुबारक हो कि मंडेला साहब वापस आ चुके हैं। और इसके साथ ही एक और अहम खबर शामिल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला था। तो इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस पर समाअत हुई। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी जजेस ने महफूज फैसला सुनाते हुए इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता और 9 मई के तमाम मुल्ज़मान का ट्रायल आम अदालतों में होगा। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की है, दरख्वास्त की है कि इस अपील को 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इससे लार्जर बेंच इसकी समाअत करे। और आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ के कुछ बयान सामने आए। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इंशाल्लाह इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा और हमारा काम इलेक्शन के अमल में मुआवनत करना है और तमाम जमातों को नाम नेहाद लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है। और साथ ही उनका कहना था कि अगर अदालतें किसी जमात के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाती हैं, चाहे वो गलत है या सही, हमें वो तस्लीम करना होगा। अब नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनका ये बयान इस बात का अंदिया है कि इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाकर इलेक्शन से बाहर किया जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, इमरान खान हमेशा कहते रहे कि मुझे जेल में रखना, मुझ पर झूठे केसेस बनाना और मेरी जमात पर पाबंदी लगाकर इलेक्शन से बाहर करना, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। और नवाज शरीफ के वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लंदन प्लान पार्ट 2 पर अमल होना शुरू हो गया है। और साथ ही अनवार उल हक काकड़ का कहना था कि अरशद शरीफ के केस की तफ्तीश हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी कीनिया के सदर से बात हुई है और उनका कहना था कि काफ़ी हद तक इसमें पेशरफ्त हो चुकी है और इंशाल्लाह हम जल्द किसी अच्छे नतीजे पर पहुँच जाएंगे। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानिस्तान हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गैर कानूनी मुकीम अफगानिस्तानी वापस जाएं और वहाँ से कानूनी कागजात हमरा लेकर पाकिस्तान आएँ। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का एक इनकलाबी बयान सामने आया। उनका कहना था कि ज़ाहिरी तौर पर तो अमरीत नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक ढकी छुपी अमरीत नज़र आ रही है। जैसा कि इमरान खान कहा करते थे कि PDM में शामिल तमाम जमातें इलेक्शन के नज़दीक आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी और बिलावल के बयान से ऐसा ही लग रहा है कि अब वो नून लीग के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि आपको मालूम है कि PDM का हिस्सा बिलावल की पार्टी भी थी, लेकिन आज बिलावल भुट्टो उनसे अलहदगी का इज़हार करते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता PDM की तमाम जमातें आपस में कब तक आमने सामने आती हैं और बिलावल भुट्टो का ये बयानिया पाकिस्तानी अवाम मानती है या नहीं, ये तो अब इलेक्शन में ही पता चलेगा। और पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन में PDM में शामिल तमाम जमातों को कबूल करेगी या रद्द करेगी। और आज नून लीग के एक रहनुमा इसाक डार को अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। आज एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासा केस में इसाक डार को बरी कर दिया गया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस केस में इसाक डार के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला, तो लिहाजा ये केस मज़ीद नहीं चलाया जा सकता, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाते हुए इसाक डार को क्लीन चिट देते हुए इस केस से बरी कर दिया है। नाजरीन, एक तरफ तो नून लीग को रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान और PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार पे गिरफ्तार किया जा रहा है और झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा नाइंसाफ़ी वाला निज़ाम चलता रहेगा? और इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदलिया के लिए बेहतर साबित हों, अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।